नॉर्वे की कंपनी ने अमेरिका की आर्मी को दी सीधी चुनौती। बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति का अपमान करने के कारण 1 लीटर भी तेल नहीं देंगे आपको। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या अपमान हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने तो इसे अपना अपमान मान लिया है। वो यूरोपियन यूनियन जो यूक्रेन के मामले के ऊपर इस तरीके से एक्शन में आया था कि रशिया के ऊपर हजारों सैंक्शन लगा दिए। 15,000 से ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं और इनके अंदर ज्यादातर हिस्सा यूरोप के और यूरोप की कंपनियों का ही है। और ऐसा ही मामला फिर से देखने को मिला है, लेकिन अब निशाने पर रूस नहीं है बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब दोस्तों सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह छोटी सी चिंगारी एक बड़ा आग का रूप ले सकती है और क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसको लेकर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि खबर नाटो के साथ साथ नाटो की अलाइड फोर्स अमेरिका के बारे में है, जिसको 1 भी लीटर तेल देने से मना कर दिया है नॉर्वे ने। क्या है सारा मामला जानेंगे आज की इस वीडियो में, और यह भी जानेंगे कि क्या नॉर्वे एक नाटो कंट्री है और नाटो कंट्री होने के बावजूद भी क्या अब 1 लीटर भी तेल नॉर्वे नहीं देगा। सारी बातें जानेंगे। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना, क्योंकि यहां पर आपको खबरें सबसे पहले और विस्तार से मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको प्रूफ दिखा देते हैं दोस्तों। प्रूफ चल रहा है हिंदुस्तान टाइम का, फिर चल रहा है एनडीटीवी वर्ल्ड का, जिसके अंदर कहा गया कि नॉर्वे की एक फर्म, इस फर्म का नाम है हाल्टबाक बंकर्स, और आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। इनके जो ओनर हैं उनका नाम है गनर ग्रान। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के अंदर जो यूएस के प्रेसिडेंट और जेलेंस्की का जो अपमान हुआ वो ग्रेटेस्ट SHIT शो था। अब दोस्तों इसका मीनिंग आपको पता ही है कि ये आलोचना कर रही हैं, और इन्होंने कहा कि नॉर्वे की फर्म अब अपना भले ही नुकसान करवा लेगी, लेकिन उनकी जो मोरल वैल्यूज हैं वो उनके सामने आ रही हैं। इसीलिए वो यूएस नेवी को, जो नॉर्वे के अंदर यूएस नेवी आती है, सबसे पहले जानिए नॉर्वे पड़ता कहां है। यह प्यारा भारत, भारत के ऊपर रशिया, रशिया के पड़ोस में यह है फिनलैंड, फिर है स्वीडन और फिर है दोस्तों ये नॉर्वे। नॉर्वे दोस्तों नाटो का एक मेंबर है और यूएस के बेसिस भी हैं, और यूएस की नेवी भी यहां पर आती है, और यूएस की एयरफोर्स के अंदर भी यहां पर प्लेन आते जाते रहते हैं। और नॉर्वे के अंदर ये जो फर्म है हाल्टबैक बंकर्स, ये करीब 30 लाख लीटर का जो फ्यूल है यूएस की मिलिट्री को 2024 में इन्होंने दिया था। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर जेलेंस्की के साथ जैसा है, उसके कारण हमारी मोरल वैल्यूज हर्ट हुई हैं, और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री को हम 1 लीटर भी तेल नहीं देंगे। अब ये बात जैसे ही निकली तो दोस्तों नॉर्वे भी हिल गया कि उनके देश की एक कंपनी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और उसके बाद दोस्तों सभी के सभी एक हैरान रह गए मीडिया के अंदर कि नॉर्वे जैसा छोटा सा देश जो कि नाटो का मेंबर है, वो अपने नाटो के ही देश को 1 लीटर फ्यूल नहीं देगा, तो ये मामला चलेगा कैसे। तो इसके बाद नॉर्वे के एक सरकार की सफाई आई। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला लिया गया है ये उनके देश की एक कंपनी का है, और ये जो बॉयकॉट की बात आई है, नॉर्वे की सरकार का बॉयकॉट नहीं कर रही है यूएस को, और यूएस को फ्यूल सप्लाई करना वो जारी रखेंगे। इसके बारे में नॉर्वे का ये स्टैंड आया है। लेकिन दोस्तों एक प्राइवेट फर्म आज अपनी मोरल वैल्यूज को लेकर इस तरीके से स्टैंड कर रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को सही सम्मान नहीं दिया। अब उनका मानना है कि यूक्रेन का राष्ट्रपति तो एक गाय है, उसे रशिया ने परेशान किया, एग्रेशन देखा, रशिया ने किस तरीके से अत्याचार किया ये बातें देखी, और अमेरिका ही था जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग पहले दी थी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। और अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म तो क्या करना था, बैलेंस तो क्या बनाना था। डोनाल्ड ट्रंप तो यहां पर उतावले हो गए हैं और जेलेंस्की के सिर पर ही सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं, और रशिया के लिए उनके मुख पर एक भी शब्द नहीं है। रशिया के मामले में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चुप हैं, ऐसे लग रहे हैं कि भीगी बिल्ली बने हुए हैं। यही कारण है कि नॉर्वे की किस कंपनी ने अपनी मोरल वैल्यूज को लेकर यहां पर स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि भले ही यूएस नेवी को तेल ना देने के कारण उनकी कमाई में कमी होगी, लेकिन उनकी मोरल वैल्यू का जो कंपास है वो उन्हें अनुमति नहीं देता है कि वो ऐसे देश को सपोर्ट करें जो इस तरीके की हरकत करता है। तो वाकई में दोस्तों इस कंपनी ने अपना स्टैंड लिया है और वो खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के इस बिहेवियर से। हालांकि ये एक छोटी सी कंपनी है, इसका कोई ज्यादा असर एक अमेरिका की मिलिट्री और नेवी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नॉर्वे की सरकार उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है।
और नाटो का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन एक स्टैंड की बात है और एक अपने पॉइंट के साथ साथ एक रियलिटी को सामने रखने की बात है कि यहां पर छोटे देश भी कम नहीं है किसी से, और अगर उनके ऊपर आती है तो दोस्तों वो भी अपनी बड़े से बड़े देश के साथ रिश्ते तोड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। तो वैसे दोस्तों यूरोपियन यूनियन के सभी छोटे देशों ने सांत्वना दी थी यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और अब इस कंपनी की यह सांत्वना भी यूक्रेन के राष्ट्रपति के हौसला अफजाई कर सकती है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो अपना स्टैंड ले लिया है और यहां पर एक इस कंपनी ने भी अपना स्टैंड ले लिया है, लेकिन आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।